तो क्लास 9 वालों तुम्हारा साइंस का वीडियो आ गया है। ये साइंस का वीडियो में किस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन नजर आएंगे एग्जाम में, वो मैं वीडियो ले आया हूं। इसी टाइप के तुम्हें नजर आएंगे, टाइप यही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहेगा। किस टाइप का क्वेश्चन चेंज रहेगा मैं पर डे बताता जाऊंगा, पर डे एक वीडियो आते जाएगा, तू पर डे वीडियो देखते जाना। ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कम टाइम में तुम्हें ए प्लस दिलाने का काम मेरा है। तुम्हारा ए प्लस आएगा, ये हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, और लाके तुमको दिखाएंगे, तेरा रिजल्ट में ए प्लस तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, विश्वास कर, देख, समझ, और तू पर डे भी देखना, एक दिन भी छोड़ना मत, क्योंकि कब किसका क्वेश्चन कब आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम्हें पर डे भी देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि मुझे व्यू नजर आएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, और इतने बेहतरीन वीडियो लाऊंगा जो तुम्हें एग्जाम में ए प्लस दिलाने वाला ही होगा। क्लियर है? मैं आगे पढ़ाऊं, चलो बच्चा आगे पढ़ाता हूं। मेरा तुम इतिहास तो जानते ही होगे, मैं इतिहास बार बार नहीं दोहराऊंगा, तुम्हें पता ही होगा। क्लास 10 का मैं जो हाल किया हूं ना, वो तुम समझ रहे होगे मैं क्या हाल किया हूं। सो क्लास 10 वालों का पूरा क्वेश्चन पेपर मैच करा दे, फोटो कॉपी। भाई भाई गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है? क्या है तुम्हारा? सरल रेखीय गति। क्या तुम्हारा सरल रेखीय गति होता है? गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है? सरल रेखीय गति होता है तुम्हारा। आगे देख बच्चा, तुम्हारा क्या अगला क्वेश्चन क्या है? शून्य। शून्य का मान हो सकता है किसमें तुम्हारा? बाबू जीरो भी शून्य हो सकता है, चलेंगे नहीं। और विस्थापन तो शून्य हो सकता है, जहां थे वापस वहीं आ गए। क्या तुम्हारा शून्य होगा? तुम्हारा विस्थापन भी शून्य, चले ही नहीं तो दूरी भी शून्य, ए और बी दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन सा ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है? बच्चा देख लो बच्चा, यहाँ पे समय, दूरी फिक्स है, चल नहीं रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है। फोन से गपिया रहा है, सुनो ना मेरे संग मर सुन रहा है बच्चा, ये समय बीतता जा रहा है और दूरी बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब ये तो रुका हुआ है। ये समय के साथ दूरी भी बढ़ रहा है, मतलब ये एक समान चाल से कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। बेटा ये देखो, ये तुम्हारा क्या हुआ? अचानक बढ़ गया मतलब ये असमान चाल है, यही होगा ऑप्शन सी ही होगा। बाबू सोना मोना यहां ध्यान दो, निम्न में से किससे जड़त्व का नियम निकलता है? तुम्हारा जड़त्व का नियम किससे निकलता है बच्चा? प्रथम नियम से। ठीक है ना? बल का परिभाषा कौन देता है? दूसरे नियम देता है। तीसरा नियम क्या था? जितना हम तुमको एक फेट देंगे उतना एक फेट हमको चोट लगेगा, मतलब जितना चोट तुमको जोर से मारेंगे उतना जोर से चोट हमको भी लगेगा। ये बोलता है क्या? तीसरा नियम बोलता है। दूसरा नियम क्या बोलता है तुम्हारा? ये देता क्या? F = ma देता है। और पहला नियम क्या तुम्हारा? जड़त्व। क्या तुम्हारा? जड़त्व देता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? इनर्शिया बोलते हैं इसको, इनर्शिया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा सोना मोना। यहां ध्यान दो, तुम्हारा आगे क्या? ये 5 नंबर क्वेश्चन ही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कितना बल लग रहा है? इतना बल लग रहा है, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बाबू सोना मोना यहां दो। F = क्या था? m × a, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल कितना दिया है? 96 दिया, 96 डाल देंगे। कितना केजी दिया है? 24 केजी डाल देंगे, गुना ए कितना? ए निकालना है मुझे, यहां भेज देंगे गुना में। तुम्हारे 24 के पहाड़ा में 96 कितना बार में सोना मोना? कितना बार में? 4 बार में। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्वाहा। आगे देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? बोलता है केजी मीटर पर सेकंड किसका होता है? बेटा पढ़े हो, P = m × क्या? भी। पता है कि नहीं पता? एम के लिए केजी, अब भी के लिए मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? ये किसका था? पी किसको बोलते हैं? संवेग। क्या तुम्हारा? संवेग को बोलते हैं। क्लियर है? मोमेंटम। क्या तुम्हारा? मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबू यहां ध्यान दो, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाता है। बेटा हिंदी क्या? यूनिवर्सल बोलते हैं हम इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। मेरा हिंदी उतना ही अच्छा चलता है, तेरा इंग्लिश है। ठीक है, 7 नंबर में क्या होगा? इसको हो जाएगा तुम्हारा जी। कैसे बोलते हैं? तुम्हारा बड़ा का जी का वैल्यू कितना था? याद है? बड़ा जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁷ समथिंग। याद है कि नहीं याद है? आपको याद नहीं है तो जाओगे भीतर, फिर हमको मत बोलना, सच्ची पता होना चाहिए। चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? बेटा भार बराबर क्या होता है? W बराबर होता है m × g, हाँ है ना? अब बताओ बेटा, 6 केजी दे दिया तुम्हारा। अब तुमको पता होगा कि दो चंद्रमा पे द्रव्यमान होता है 6 गुना कम होता है किससे? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण 10 है, हमारा 6 गुना कम, तो बटा 6, ये कट गया, कितना आएगा? 10। लेकिन 10 तो लेते नहीं, एग्जैक्टली कितना लेते हैं? 9.8। क्या लेते हैं? 9.8 लिखते हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ है ना बच्चा? समझ में आ गया होगा। जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? जूल पर सेकंड किसका मात्रक? बाबू सोना मोना किसका मात्रक है? बच्चा बताओ किसका है? शक्ति का। क्या तुम्हारा? शक्ति का। तेरा सौरभ भैया सारा का सारा पेपर मैच करवा देंगे, बस तू देखता जा। नाम है तेरा सौरभ भैया तेरा बड़ा भाई हो, तेरा बड़ा भाई का अपनी छोटी बहन और अपना छोटा भाई का तो ख्याल रखेगा ही, और तुम्हारा पेपर मैच कराएगा ही। मेरा काम ही है यही है कि तेरा पेपर मैच कराए। मुझे मजा आता है चैलेंज करने में, मुझे मजा आता है पेपर मैच करवाने, मुझे मजा आता है तेरा अच्छे परसेंटेज देखने में। भाई मजे के लिए मैं करता हूँ ये सब।
सब, बस मजा आता है इसलिए। भाई 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 केजी की वस्तु की कितनी ऊंचाई उठाने पर 9.8 जूल ऊर्जा व्यक्त होती है। बेटा सिंपल बात, 1 केजी को उठा रहे, 1 केजी उठा है, यहाँ पर 1 केजी बॉल को उठा लिए हैं, ये 1 केजी तुमको उठा के हम ऊपर फेंक दिए, कितना फेंक दिए तुम्हारा 9.8 से फेंकेंगे, हाँ है ना, तो 1 मीटर ही चलेगा वो, तुम 1 मीटर चलोगे तब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ऊर्जा भी वही रहेगा। तुमको सिंपल बात क्या होता है, तुम्हारा पढ़े हो, तुम्हारा क्या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मतलब क्या, स्थिति ऊर्जा इक्वल टू mgh। बेटा एम क्या है तुम्हारा, एम क्या है तुम्हारा 1 केजी, जी कितना है तुम्हारा 9.8, हाँ है ना, और बेटा एच कितना होगा तुम्हारा कि भाई 9.8 हो जाए, 9.8 होने के लिए यहाँ पे 9.8 यहाँ पे 9.8 है, मतलब यहाँ गुना 1 करना पड़ेगा, एक से अलावा कोई गुना नहीं करना होता। एच भी कितना हो जाएगा, एक क्या तुम्हारा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर समझ में नहीं आया बेटा, डिटेल से जब पढ़ाएंगे तब समझ आएंगे, अभी दिखा रहे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जिसको समझ में आ रहा है बढ़िया बात है, जिसको नहीं समझ आ रहा है देख लो क्वेश्चन किसी टाइप से आता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, कम टाइम में तुम्हें दिखा रहा हूँ क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें, यदि किसी वस्तु पे संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, तुम्हारा क्या बोला है, संवेग को दुगुना कर रहा है, संवेग को दुगुना कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बेटा तुम पढ़े रिलेशन पढ़े हो, रिलेशन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो देख बेटा क्या होता है, गतिज ऊर्जा की बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर है ना। अब तुम सुनो मेरे संगमरमर, देखो बच्चा हाफ, और यहाँ तुम्हारा क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर में एम, एक ऊपर नीचे एम गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये एम था ऑलरेडी, ये एम इसका, ये एम इसका है, और ये एम जो है ना, ये एम हम गुना किए हैं, ये वाला एम, ये एम और ये एम, ये और ये एम गुना किए हुए इनटू क्या तुम्हारा भी स्क्वायर। बाबू सुनो मैंने यहाँ दे दो, हाफ इंटू एम क्या तुम्हारा एम स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हारा भी स्क्वायर बेटा एम, हाँ है ना। तो देखो भैया एम स्क्वायर और भी स्क्वायर, पी बराबर होता है एम बी, पी बराबर होता है तुम्हारा एम बी, तो अगर पी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या तुम्हारा एम स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर, हाँ है ना, वही लिखा हुआ है, ये एम स्क्वायर भी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर डाल देंगे, क्या हो जाएगा, हाफ बराबर पी स्क्वायर बटा क्या, बटा एम क्या तुम्हारा बटा एम, हाँ है ना। ये क्या तुम्हारा के, क्या हो जाएगा तुम्हारा के, ये होता है तुम्हारा के का रिलेशन, के का रिलेशन ये है किसके साथ, संवेग के साथ। अब तुमको बोल रहा है संवेग को 2 गुना कर रहे हैं, संवेग को 2 गुना कर रहे हैं बाबू, संवेग को 2 गुना कर रहे हैं, मतलब यहाँ 2 गुना डालेंगे कितना हो जाएगा 4, क्या तुम्हारा 4 कर मतलब 2 गुना कर रहे हैं, मतलब पी की जगह क्या लिखेंगे 2p, क्या तुम्हारा 2p लिखेंगे, सॉरी हाँ 2p लिखेंगे, तो क्या जाएगा तुम्हारा, क्या जाएगा हाफ क्या 2p का होल स्क्वायर बटा एम, हाँ है ना। क्या जाएगा तुम्हारा यहाँ कितना हो जाएगा 4 पी स्क्वायर बटा 2m, तो कितना गुना हुआ बच्चा, कितना गुना हुआ बच्चा, ये देखो बच्चा बबू सोनो ना कितना 4 गुना लिख लेना बच्चा, इसलिए ऑप्शन कौन होगा 4 गुना, क्या तुम्हारा 4 गुना। नहीं समझ में आया बेटा, समझना तो पड़ेगा थोड़ा सा, तुम क्या करो, अगर हम स्पीड बोल रहे हैं थोड़ा सा तुम क्या करो 0.75x कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम में तुमको समझाना अच्छा चीज, ठीक है, वो करके और आराम से एक वीडियो की बार और देखो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम अच्छे समझा दिए, जितना हो जितना समझाने की कोशिश कर दी है। ठीक है, चलो बच्चा आगे देखते हैं, आगे देख बच्चा, तरंग किसका स्थानांतरण करती है, तरंग किसका करती है, तरंग किसका करती है, जल्दी बताओ बता, तरंग किसका स्थानांतर मतलब ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर किसका करती है बाबू, किसका, ऊर्जा का करती है ना, ऊर्जा का करती है ना, बताओ ना बाबू सोना मोना, किसका, ऊर्जा की करती है, ऊर्जा की करती है बेटा, पता ही नहीं पता कि भैया लाइन में खड़े हो, लाइन में तुम लोग खड़े हो, असेंबली के लाइन में खड़े हो, असेंबली के लाइन में खड़े हो, असेंबली के लाइन में खड़े हो, और तुमने इसको धक्का मारा, धक 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 करके आगे फटा गया, मास्टर को गोदी में गिर गया, जाके सब चिल्लाने लगा, गिर गया मास्टर, गोदी में गिर गया मास्टर, गोदी में गिर गया मास्टर का बाल बिखर गया, है ना भाई। तो क्या होता है ट्रांसफर, आदमी गया क्या, ये आदमी यहीं पे, ये आदमी यहीं पे, ये आदमी ये लास्ट आदमी गोदी में गिर गया, किसका, तेरा मैम का गोदी में गिर गया, तो क्या ऊर्जा ट्रांसफर हुआ, इसलिए ऊर्जा हो जाएगा, हाँ ये ना। हाँ भाई 30 नंबर क्या है, अधिक्रमिक संपीड़न और विलयन की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा बाबू, सोना मोना, सोना मोना, ये रहेगा संपीड़न का, संपीड़न का कितना, संपीड़न का कितना बच्चा, संपीड़न का हो जाएगा तुम्हारा क्या 5, क्या तुम्हारा 5, संपीड़न का हो जाएगा तुम्हारा 5, और तुम्हारा क्या विलयन का भी दूरी है 5, तो तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, ठीक है ना। संपीड़न और विलयन का तरंग दैर्घ्य तुम्हारा क्या, क्रमिक संपीड़न एवं विलयन की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो बाबू दोनों मिला कितना होता है तुम्हारा, कितना मिला होता है तुम्हारा, तो बाबू क्या बोले तुम्हारा संपीड़न का 5 है, विलयन का भी 5 है, दोनों को 5 5 मिल कितना हो जाएगा 10, यही तो ना होता है। बोले तो भैया एक संपीड़न खत्म हो तो दूसरा संपीड़न स्टार्ट हो, उसके दोनों के बीच की दूरी को ही बोलते क्या तुम्हारा, क्या बोलते तरंग दैर्घ्य, मतलब वेब लेंथ, क्या बोलते तुम्हारा वेब लेंथ बोलते हैं, क्या तुम्हारा वेब लेंथ बोलते हैं, क्या बोले कि दो लगातार संपीड़न और विलयन की दूरी को मिला के ही बनता क्या तरंग दैर्घ्य, क्या बनता तुम्हारा तरंग दैर्घ्य, से दोनों मिलाएंगे तो ही बनेगा क्या तुम्हारा तरंग दैर्घ्य बनेगा, हाँ या ना। तो 5 + 5 5 + 5 मिले कितना हो जाएगा 10, क्या होगा 10, 10 का 10 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं क्लियर। आगे देखें, आगे देखें, देखो भैया निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, कौन पदार्थ नहीं है बेचा, विचार विचार विचार, सोचने में पदार्थ है, विचार जो सोच रहा है तुम कि मेरा क्या नंबर आएगा, हमको उसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम उसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, सब क्या विचार विचार तेरा पदार्थ है, पदार्थ नहीं है। लालटेन लेके लालटेन है ना भैया, चम्मच कमल सब पदार्थ है, लेकिन विचार पदार्थ नहीं है। आगे देख बाबू
तापक्रम का सही मतलब क्या है? तापक्रम का सही मतलब क्या है? तुम तो सोचो क्या होता है तापक्रम का? केल्विन होता है क्या? केल्विन होता है क्या बाबू? सुनो मुझे बताओ, केल्विन होता है क्या? केल्विन होता है ताप, गर्म को किसको नापते हैं? केल्विन से। न्यूटन तो नहीं नापेंगे, पास्कल तो नहीं नापेंगे, डिग्री तो नहीं नापेंगे, क्या हो जाएगा? केल्विन ही होगा। आसान क्वेश्चन है ये सब। गैस का दर में परिवर्तन कहलाता है, गैस में दर होता है तो गैस का दर में परिवर्तन, गैस का दर में परिवर्तन क्या कहलाता है? बच्चा बताओ, मेरा बच्चा सोना मुझे बताओ ना। संघनन कहलाता है। क्या संघनन कहलाता है। आगे देखो, बारूद में एक है, क्या है? एक बारूद क्या है? क्या है बारूद? जल्दी बताओ क्या है बारूद? तुम्हारा मिश्रण। क्या तुम्हारा मिश्रण है? आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडल नहीं है? कोलाइडल नहीं है। कौन कोलाइडल नहीं है बाबू? कौन नहीं है? तुम्हारा वायु नहीं है, वायु कोलाइडल नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, देखो 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 जरा, किसमें है कितना दम? निम्न में द्रव का कौन अनिश्चित है? निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? कौन अनिश्चित है बच्चा? कौन? आकार। बेटा आकार द्रव में, बेटा आकार, दूध लेने जाओ, दूध में लोटवा में लाओ तो लोटवा जैसा शेप बन जाता दूध का। भाई गिलसा में लाओ तो गिलसा से बन जाता तुम्हारा। भाई थाली में ले ले, थाली में ले दूध का तो थाली से बन जाएगा तुम्हारा। तुम क्या कर लो, बोतल में जाओ, बोतल में बोतल में लाओ, तुम्हारा बोतल जैसा हो जाएगा। हाँ है ना, जिसमें जाओ तो इसका शेप लेता है कौन? द्रव। इसलिए इसका अनिश्चित है क्या? आकार। क्या तुम्हारा? आकार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर नहीं क्लियर है? और 20 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा द्वि परमाणुकता है? कौन तुम्हारा द्वि परमाणुकता है? कौन द्वि परमाणुकता बच्चा? बच्चा कौन सा तुम्हारा? बी नंबर क्लोरीन। क्या तुम्हारा? क्लोरीन हो जाएगा तुम्हारा। SO2 के अणु के सल्फर ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता तुम्हारा? जल्दी बता पाओगे? जल्दी बता पाओगे बाबू? जिसको निकालना तुम, इसको SW देते हैं, इसको तुम निकालना। ठीक है, इसका हम, इसका होगा ऑप्शन ए, 1:1 होगा, 1:1 होगा। ठीक है, निकालो तुम। 16 दूनी 32 और यहाँ भी 32 होगा। ठीक है ना, 32 32 काट के 1 हो जाएगा। तुम देख लेना, चेक करना, होमवर्क में दिए SW दिए तुम्हारा। आगे देख बच्चा, नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है? नाइट्रोजन गैस के लिए क्या 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 क्या? बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, किसी से कहूंगा नहीं। नाइट्रोजन गैस बोला है तो गैस N2 रहता है ना, गैस N2 रहता है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। कौन सा होगा तुम्हारा? बी। सिर्फ नाइट्रोजन एटम बोलता तो मारते हैं ए, लेकिन नाइट्रोजन गैस बोला तो N2 हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? N2। क्या तुम्हारा? क्लियर है? आगे देखो तुम्हारा क्या है। तुम्हारा ये बोल रहा है कि भैया 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण कितना होगा? बाबू कार्बन डाइऑक्साइड का तुम्हारा कितना होता है? तुम्हारा कार्बन का होता है तुम्हारा 12U प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 दूनी 32U। क्या तुम्हारा? 32U। हाँ है ना, 12 32 कितना हो जाएगा? 12 32 कितना होगा तुम्हारा? 44U। 44U होगा तुम्हारा। ये 1 मोल का कितना तुम्हारा? 1 मोल का होता है 44U। बेटा इसका आधा करना तब ना 0.5 होगा, तो इसका भी आधा करने कितना हो जाएगा? 22U। तो 0.5 मोल में कितना? 22U। क्या 22U कितना? ऑप्शन नंबर ए। सुन बे, यहां ध्यान दे, समझ गया? 24 नंबर क्या होगा? 24 नंबर क्या होगा? ऑप्शन देख लो बच्चा, 24 नंबर क्या होगा? उत्कृष्ट गैसों में संयोजकता की कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों में संयोजकता, बेटा संयोजकता जो होता है निष्क्रिय गैस, जो रिएक्टिव नहीं होता है बेटा, जो रिएक्टिव नहीं होता है उसे कुछ पसंद नहीं, वो अकेले रहता है, अकेले अकेले रहता है, अकेले अकेले, इसलिए संयोजकता उसका कितना होगा? शून्य। याद रखना, उत्कृष्ट गैस, फिर तुम्हारा निष्क्रिय गैस बोल दे, नोबल गैसेस बोल दे, उत्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, सबका संयोजकता कितना होगा? संयोजकता कितना होगा? 0। हाँ या ना? बिल्कुल। किस तत्व में समस्थानिक की किस संख्या भिन्न होती है तुम्हारा? बाबू समस्थानिक एक ही स्थान है, एक ही स्थान है, एक ही स्थान है, एक ही स्थान है भैया। दोनों को ले लिया। क्या तुम्हारा? क्या ले लिया तुम्हारा? क्या ले लिए? क्या ले लिए? हाइड्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए। यहाँ हाइड्रोजन 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, समथिंग दिखता है तुम्हारा। ठीक है, इसका क्या तुम्हारा? न्यूट्रॉन की संख्या क्या तुम्हारा? भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेगा। बेटा खाली नाइट्रोजन यहाँ पे कम होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे कम होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा, कम होगा यहाँ पे कम, नाइट्रोजन का तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रॉन भी होगा तुम्हारा। ठीक है, न्यूट्रॉन होगा तुम्हारा, न्यूट्रोजन नहीं बोलते, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है तुम्हारा? भिन्न होती है। क्या? समस्थानिक में, क्या एक ही स्थान, मतलब दोनों एक ही तत्व लिए हुए हैं, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा तुम्हारा? अलग अलग हो जाएगा। स्वाहा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा 23 नंबर क्या बोलता है? निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व होता है। बापा धनात्मक से बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहे, इलेक्ट्रॉन देना चाहे, इलेक्ट्रॉन देना चाहे। बेटा सोना मुना देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। यहाँ 7 है ना, ये बोलेगा 8 होकर हम 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ये देना नहीं चाहेगा, लेना चाहेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये बोलेगा दियो कि ना लियो, समझना 4 दे दियो कि 4 ले लियो, समझना। अब इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। क्या तुम्हारा? ए। 2 को देने तैयार हो जाएगा, 2 को देने के लिए तैयार हो जाएगा, 2 देने तैयार हो जाएगा। बताओ बच्चा, तुम कमेंट करना कि भैया तुम्हारा क्या 12 किसका होता है? तुम्हारा किसका परमाणु, तुम्हारा परमाणु संख्या किसका होता है? 12। जल्दी बताना। ठीक है, 8 2 10 12। क्लियर है? यही देखो 26 का कौन सा होगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ए। यही तुम्हारा क्या धनात्मक तत्व होगा, ये देना तैयार हो जाएगा, देगा 2 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 प्लस आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो सोना मोना, गुणसूत्र से बने होते क्या? बने होते गुणसूत्र से बने होते क्या? बने होते जल्दी बोलो ना। क्या? डीएनए और प्रोटीन का बने होते हैं कौन? गुणसूत्र। आगे देख, आगे देख, प्रोटीन संश्लेषित होती है, प्रोटीन संश्लेषित होती है, क्या होती है बाबू? क्या होती है बाबू? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता है तुम्हारा, राइबोसोम्स हो गया। आगे देख बच्चा,
कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, जल्दी बोल दो ना जरा। क्या होंगे तुम्हारा लाइसोसोम्स निपटाने का भैया। सुसाइड वॉक कौन है, लाइसोसोम्स ही होता है, लाइसोसोम्स ही होता है तुम्हारा, सोम्स लाइसोसोम्स ही होता है तुम्हारा। कौन, सुसाइड बैक्स मार देगा, खत्म कर देगा, स्वाहा कर देगा। एक संयोजी उत्तक कौन है, एक संयोजी उत्तक कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, रक्त, कौन तुम्हारा रक्त है, कौन है तुम्हारा रक्त है। आगे देखो भैया, रक्त का लाल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या तुम्हारा प्लाज्मा, तेरे नाक में जो बह रहा है ना, वो भी प्लाज्मा ही है, ना लिक्विड ना सॉलिड, ना द्रव ना ठोस, है ना भाई, प्लाज्मा। रक्त भाग को क्या बोलते हैं, तरल भाग को क्या बोलते हैं तुम्हारा, रक्त के तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या तुम्हारा प्लाज्मा बोलते हैं, हैं। हाँ। असमतापी जंतु, असमतापी जंतु, असमतापी जंतु कौन है, कौन है, कौन है, इनमें से सब सही, मगरमच्छ भी, छिपकली भी, सांप भी। ठीक है, आगे देख बच्चा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कक्ष का क्वेश्चन आने का चांस 100% रहता है तुम्हारा, इसलिए तुम कक्ष का क्वेश्चन पढ़ना। मनुष्य का पूछेगा, मगरमच्छ का पूछेगा, मेढक का पूछेगा, किसी को पूछ सकता है, किसी को पूछ सकता है। मछली का पूछा है 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा होगा, दो होता है, कितना दो होता है, हृदय का कक्ष कितना, दो को। मनुष्य में कितना, मनुष्य में कितना, 4 चैम्बर होता है, कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। हाँ, ये ना पता था कि नहीं पता था। एंथ्रोपोडा समूह का एक जंतु है, एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा क्या होगा, क्या होगा, कौन होगा, केकड़े। क्या तुम्हारा केकड़े में होगा, केकड़े में होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सजीवों के मौलिक इकाई क्या बोलते हैं, सजीवों को मौलिक इकाई क्या बोलते हैं, 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 क्या कोशिका बोलते हैं, क्या तुम्हारा कोशिका बोलते हैं। आगे देख, जिन रोगों से अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, जिन रोगों से अवधि कम हो जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं बच्चा। तीव्र रोग भी बोलेंगे और दीर्घकालिक रोग भी बोलेंगे, दोनों बोल देंगे, दोनों बोल देंगे। सिर्फ तीव्र रोग, तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग नहीं बेटा, लंबा दिन तुमको जीने नहीं देगा, जल्दी मोरा देगा, जल्दी मोरा देगा तुमको, है ना। आगे देख बच्चा, क्या होगा तुम्हारा 37 नंबर, जीव मंडल का निर्जीव घटक क्या है, जीव मंडल का निर्जीव घटक कौन है, क्या है, क्या है, क्या है, मृदा। क्या तुम्हारा मृदा है। और देख, शुक्र और मंगल ग्रह पर वायुमंडल का मुख्य घटक कौन है, कौन है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, स्वाहा। 39 नंबर क्या होगा, मधुमक्खी फूलों को एकत्र करती, क्या एकत्र करती बच्चा, क्या एकत्र करती बच्चा, ए और बी, मकरकंद भी पराग भी, दोनों का ए और बी बोथ। बेटा लास्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाली मुर्गी क्या कहलाती, क्या कहलाती तुम्हारा, अंडे देने वाली मुर्गी क्या कहलाती तुम्हारा, लेयर। क्या कहलाती तुम्हारा, लेयर। इसी तरह हो गया स्वाहा, 40 क्वेश्चन तुम्हारा स्वाहा कर दिए, तुम्हें पता चल गया किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसी हिसाब से तुमको पढ़ाई करना है, इसी हिसाब से तुम्हें अगला वीडियो मिलते जाएगा जो तेरे एग्जाम में क्वेश्चन नजर आएगा, तुम्हारे एग्जाम में भी A+ नजर आएगा। मैं तेरा हूं सौरभ भैया, और तेरा हर रिजल्ट का ख्याल रखूंगा कि तेरा हर रिजल्ट में क्या आ जाए, A+ आ जाए, और तेरे चेहरे की तेरा स्माइल नजर आए, तेरा क्या रिजल्ट में भी पापा मम्मी तुम्हें लपड़ाई नहीं, झोटियाई नहीं, तुम्हें क्या चॉकलेट खिलाए, मिठाई खिलाए, और तुम हमको भी खिलाए। ठीक है, अभी सबसे पहले तू सब्सक्राइब करवाए और मेरा वीडियो को शेयर करवाए, तभी हम खुश हो पाए, वरना नहीं खुश हो पाए। बाय बाय।